वेलकम फ्रेंड्स। बात करेंगे आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत काल के एक प्रैक्टिस सेट की। इसमें 60 प्लस क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रोवाइड कराए गए हैं। कितने? 60 प्लस। अगर आपने दिल्ली सल्तनत काल का संपूर्ण वीडियो नहीं देखा तो उसके पहले, कहने का मतलब है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दिल्ली सल्तनत काल का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके पास 1106, 1206, 1306, 1406। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहने का मतलब है 1206 हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? कहने का मतलब है ऐसा कौन सा शासक है या ऐसा कौन सा वंश है जिसने दिल्ली के सल्तनत काल में राज नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरी वंश। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कहने का मतलब है उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? ठीक है, ऑप्शन है पोलो, कुश्ती, मलखम या फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोलो के दौरान हुई थी। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। कहने का मतलब है वास्तविक संस्थापक अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 कहना चाहता है इल्तुतमिश ने सल्तनत काल की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? ठीक है, कहने का मतलब है इल्तुतमिश के शासन में राजधानी क्या रही थी? 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि फ्रेंड्स ये बदायूं से डायरेक्ट दिल्ली गए थे। ठीक है, ऐबक की मृत्यु के बाद। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 कह रहा है दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, कहने का मतलब है इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गुलामों का गुलाम। तो क्वेश्चन पूछता है गुलामों का गुलाम उपनाम से किस शासक को जाना जाता है, तो आपको लगाना है इल्तुतमिश को। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला शासक इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? ठीक है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? ठीक है, तो इसका भी आंसर फ्रेंड्स जो है इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? ठीक है, इल्तुतमिश जो था उसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश के शासनकाल पे भारत का किसका आक्रमण हुआ था? कहने का मतलब है जब इल्तुतमिश शासन कर रहे थे तो उस समय भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, चंगेज खान ने आक्रमण किया था, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इन्होंने अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था?
पिथु, तुगरिल, उज़्बेगों या जाटों का विद्रोह। तो फ्रेंड्स इनके समय जो विद्रोह हुआ था वो पिथु का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? क्या किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। जो किसके द्वारा? तो ऐबक के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसका काम जो पूरा करवाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो था फ्रेंड्स चंगेज खान। इसने जो है सिंधु का रास्ता पार नहीं किया था। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थीं? तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहने का मतलब है रजिया सुल्तान जो थी वो प्रथम महिला शासिका थी जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। वहीं क्वेश्चन 18, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो मैंने अभी आपको बताया था इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। कहने का मतलब है तुर्कियों का हाथ था सत्ता में बैठालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मिन्हाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। कहने का मतलब ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि से नवाजा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो नसरुद्दीन महमूद जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करने वाला एक शासक था उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 22 कहना चाहता है नसरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमादुद्दीन रेहान। कहने का मतलब है इनके नेतृत्व में ही भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन चुका था। वहीं देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो जो दिल्ली के सुल्तान बलबन थे उनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन था। वहीं बात करें 24 क्वेश्चन की, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? ठीक है, बलबन ने निम्न में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने ही कहने का मतलब है बलबन ने ही सिजदा एवं पाबोस शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना है। क्या? सिजदा एवं पाबोस। क्वेश्चन पूछता है किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। देखिए फ्रेंड्स 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको बलबन के संबंध में असत्य कथन ढूंढना है। कौन सा कथन ढूंढना है? असत्य। कहने का मतलब है देख लेते हैं। देखिए उसने चालीसा दल के चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। तो ये बात फ्रेंड्स सही थी, उन्होंने दमन किया था। पहला ऑप्शन सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, ये वाला भी सही था। ठीक है, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की नहीं, ये वाला गलत था। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो कह रहा है सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन सा एक शासक था? तो याद रखना 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलिक बकबक। कहने का मतलब है सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर जो था मलिक बकबक था। बात करेंगे 27 की,
कह रहा है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि बलबन ने धारण की थी? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिल्ले इलाही। तो जिल्ले इलाही की ही पदवी धारण की थी किसने? तो बलबन ने। ठीक है, वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन, ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की? बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नौरोज उत्सव। ठीक है, नौरोज उत्सव। क्वेश्चन नंबर 30। एक बात और ध्यान रखना, जो नौरोज उत्सव है ये ईरानियों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा मनाने जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये वाला जो है ना सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है इसने प्रतिपादन किया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं बात करें इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। इसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया, ये भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, दमन किया का मतलब दबा दिया था उसे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 32। बलबन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? ठीक है, कौन सा विद्रोह जो है बलबन के शासन में हुआ था? तो याद रखना, जो आपका तुगरिल खां विद्रोह हुआ था, ऑप्शन ए, वो वाला विद्रोह हुआ था बलबन के शासनकाल में। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन। कहने का मतलब है बलबन ही एक ऐसा शासक था जो कि तुर्कान ए चहलगानी को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? कहना चाहता है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। वहीं बात करें 36 की। जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? ठीक है, किसके समय? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? आपको याद रखना है इनके समय जो विद्रोह हुआ था वो सीदी मौला का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका विद्रोह हुआ था? ठीक है, अब देखिए एक दूसरा विद्रोह भी हुआ था, उसको भी समझ लेते हैं। जो दूसरा विद्रोह हुआ था, एक विद्रोह और हुआ था मलिक छज्जू का विद्रोह। ठीक है, तो ये विद्रोह जो हुए थे जलालुद्दीन के समय हुए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे 38 में। अलाउद्दीन के खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अली गुरसस्प। ठीक है, अली गुरसस्प। गुरसस्प फ्रेंड्स ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अली गुरसस्प पूरा लिख दिया गया है। चलिए वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उलेमाओं का। कहने का मतलब है वो लोग इससे नाराज हो जाते हैं जब ये नवीन धर्म की इच्छा का कारण जाहिर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40।
अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर ए सानी। कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? सेना को वेतन देने का मतलब या देने की व्यवस्था या पद्धति किसने लागू की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हो जाता है? कौन सा? तो देखिए नुसरत या उलूग जाफर अकत खां। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाफर खां, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली या नीति किसके लिए लागू की थी? ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके लिए लागू की थी? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैनिकों के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? कहने का मतलब है पद्मिनी बोल दो या पद्मावती। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राणा रतन सिंह। कहने का मतलब है जो पद्मिनी थी उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था? ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कार्य किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली, अर्थात बाजार सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, मोहम्मद तुगलक हिंदुओं के किस त्यौहार में भाग लेने का कार्य करता था? तो जो मोहम्मद तुगलक था उसे हिंदुओं का होली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैन संत मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार से संबंधित था? ठीक है, 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिन प्रभा सूरी। कहने का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो जैन संत मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार से संबंधित थे वो जिन प्रभा सूरी थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता, इब्न बतूता है फ्रेंड्स, ठीक है, इब्न तूता नहीं है, बाव लगा देना, किस देश का निवासी था? तो जो इब्न बतूता था ना वो मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था फ्रेंड्स? मोरक्को का निवासी था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाले जो व्यक्ति थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, कौन थे? तुगलक, वो सुगलक लिख गया है, तुगलक है। वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? किसका फ्रेंड्स? तो डाक व्यवस्था का, तो वो थे इब्न बतूता, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनकी जो मृत्यु हुई थी वो थट्टा के निकट हुई थी। ठीक है, कहाँ? थट्टा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की, मोरिस या फिर मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया? ऑप्शन है आपके पास 4, तो जो दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक का नहर निर्माण करवाने का श्रेय जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा, कहने का मतलब है दार उल सफ़ा या फिर आप ऐसे लिख सकते हो दारुल उल सफ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कहना चाहता है? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था?
ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक खैराती अस्पताल। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें 56 क्वेश्चन की, बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। ठीक है, 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौनपुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 57 की। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ठीक है, तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोदी। कहने का मतलब ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं 58 की। कह रहा है किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, कहने का मतलब है कि आगरा शहर की नींव किसने रखवाई थी? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलरुखी। कहने का मतलब है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्न कर समाप्त करने के लिए इन्हें जाना जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन किस सल्तनत कालीन शासक ने किया था? किसके लिए? भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन किस सल्तनत कालीन शासक ने किया था? 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। तो 62 महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध। चलिए तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको 62 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 62। आपने कितने सवाल किए हैं इसमें सही? हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।